नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये मैं कुछ दिन कबल बता चुका हूँ, जब 22 तारीख को पहलगाम में दहशतगर्दों ने, लश्कर तैयबा का दहशतगर्दों ने बेगुनाह 25 हिंदुओं और एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। तो उसके दूसरे रोज़ मोदी ने, उस वक़्त मोदी सऊदी अरेबिया में था, रियाज में, वहाँ से जल्दी अपना दौरा बीच में ख़त्म करके वापस आ गया और उसने कहा था कि ये जो गुनाहगार हैं इस हमले के, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें उनके गुनाह से भी ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जाएगी। अब इसी तरह कल उसने, मोदी ने रेडियो पे एक प्रोग्राम, वो हम हर महीने करता है, वो मन की बात उसे कहते हैं। मन की बात में भी फिर यही बातें दोहराई और कहा कि भारतीय बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं, उनका खून खोल रहा है और वो चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं या पाकिस्तान, क्योंकि उनके जो बैक करने वाले हैं, उनके जो मेंटोर्स हैं, ये भी बोला था मोदी ने, उनको सज़ा देना ज़रूरी है। अभी कुछ लोग इससे ये मानी निकाल रहे हैं, या शायद खुद पाकिस्तान भी ऐसा समझ रहा है कि हिंदुस्तान सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोदी ने ये कहा है कि उन दहशतगर्दों को और उनके मेंटोर्स को सज़ा दी जाएगी। अभी सज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है कि जंग करनी पड़े। अभी जैसे पहले इक़दाम के तौर पर उसने, मोदी ने, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया तो पानी मिलना बंद हो गया पाकिस्तान। माने अभी पूरे का पूरा तो नहीं रोक सकते, ये तो नामुमकिन है, लेकिन जितनी डैम्स हैं उसके ऊपर बने हुए, वहाँ पर तीनों नदियों में जो है, जो पाकिस्तान को मिली हुई है, वेस्टर्न जो रिवर्स हैं, मगरबी जो नदियाँ हैं, जैसे झेलम, चनाब और दरिया सिंध, तो उनमें वो जितने बंद बने हुए हैं वहाँ तक तो उनका पानी रोका जा सकता है। और जिस तरह हमने कल भी बताया था आपको कि झेलम नदी जो है उसमें अचानक से पानी छोड़ दिया भारत ने, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। तो ये तो इस किसी भी तरह से भारत पाकिस्तान को ये सज़ा दे सकता है। और जैसे अभी पाकिस्तान के साथ तिजारत टोटल बंद है। अब उसमें दवाइयाँ जो है ना, तकरीबन 50% दवाइयाँ पाकिस्तान भारत से लेता था, अब उसको ये दवाइयाँ मिलना बंद। और वो ये भी मैं बता दूं कि भारत की जो दवाइयाँ हैं ना, वो बहुत सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड जो है रेट्स है ना। अभी वो जैसे इटली से खरीदेगा या दूसरे मुल्कों से खरीदेगा तो वो दवाइयाँ उसे बहुत महंगी पड़ेंगी। तो अभी अगर भारत देना बंद कर देगा तो उसको लेना पड़ेगा। पहले ही पाकिस्तानी लोग जो है शरह महंगाई की वजह से बहुत तकलीफ़ में हैं। अभी उनको दवाइयाँ भी इतनी महंगी पड़ेंगी तो ज़ाहिर है इससे भी उनको तकलीफ़ होगी। और जैसे मैंने बताया, पानी मिलना बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान की तो 25% जो जीडीपी है ना, वो एग्रीकल्चर से आती है, तो वो तो बर्बाद हो जाएगी। अब जहाँ तक सीधे सीधे हमले का ताल्लुक है, भारत ने कहा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत का तैयारा बरदार जहाज़, मैं आपको बता दूं, भारत के पास 2 तैयारा बरदार जहाज़ हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत। आईएनएस इंडियन नेवी सर्विसेज जो है, आईएनएस विक्रांत है और आईएनएस विक्रमादित्य। तो आईएनएस जो विक्रांत है वो बहिरे अरब में अभी पाकिस्तान के सामने, या यूँ समझ लीजिए कराची के सामने खड़ा है।
और इस तरह से उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल वारफेयर है। उनको याद आता है 1971 में भारतीय नेवी ने कराची की बैंड बजा दी थी। कराची में जो भी तेल के ज़ख़ीरे थे उनको उनके ऊपर बमबारी करके या उनके ऊपर रॉकेट फेंक के वो रूसी जो है जहाज़ थे जहाँ से वो रॉकेट फेंके गए थे उन पर, और वो 15 दिनों तक वो आग नहीं बुझी थी जंग बंद होने के बाद भी। तो उनको अब भी याद आ रहा है और वो याद करते हैं तो थर्रा उठते हैं। और अभी INS विक्रांत अकेला नहीं है, पूरा बहरी बेड़ा है, उसके साथ कई डिस्ट्रॉयर्स यानी फ्रिगेट्स भी हैं। तो ये भी एक दबाव का ज़रिया है। अच्छा, दूसरे बलूचिस्तान जो है ना वो पूरा ये मतलब कराची के लेफ्ट में तो पूरा बलूचिस्तान है। हम नदी क्रॉस कीजिए, लसबेला है, वहाँ से पूरा ग्वादर तक वो सब बलूचिस्तान की जो है साहिल की पट्टी है वो। तो पहले ही बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले हर रोज़ किसी न किसी फौजी ठिकाने पे हमले करते रहते हैं और उनके लोगों को मारते रहते हैं। अब अगर इधर से भारत ने उनकी मदद की या हमले किए तो पाकिस्तान के तो छक्के छूट जाएंगे। अच्छा, मैं ये और ज़्यादा इसको तफसील में बताता हूँ। इसी तरह भी कल भारत का फॉरेन मिनिस्ट्री का एक जॉइंट सेक्रेटरी पूरा डेलीगेशन लेके अफ़गानिस्तान काबुल गया। वहाँ पर जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी, उसके साथ उसकी मुलाकात हुई। कहने को तो उन्होंने ये कहा है कि काबुल नदी के ऊपर एक बंद बनाया जाएगा, एक डैम बनाया जाएगा जिससे 2 गीगावाट बिजली पैदा होगी और काबुल से लेके जलालाबाद तक जो ज़मीन है ना वो सरसब्ज होगी, एग्रीकल्चर के लिए काम आएगा। पानी इकट्ठा करेंगे तो वो काम आ सकता है वो। लेकिन वैसे ही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की पिछले कई महीनों से जंग जारी है। और इस सिलसिले में ये भी बता दूं, आप देख सकते हैं, कल पाकिस्तानी फ़ौजों ने ऐलान किया है कि उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 54 दहशतगर्दों को सरहद पार करते हुए, ये वज़ीरिस्तान है, हकीकत में तो पोरस बॉर्डर है, पता नहीं कैसे उनकी नज़र में आ गए। तो वो कहते हैं कि हमने 54 जो टेररिस्ट थे TTP के, उनको हमने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। आप खुद सोचिए, ये 3 तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकता है। एक अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर भारत उसकी मदद करे तो, और वैसे भी आपको ये तो इल्म होगा ही कि अफ़गानिस्तान जो है ना, ये जो इस वक्त की जो सरहद है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। इसको ड्यूरांड लाइन कहते हैं। ड्यूरांड अफसर था उनका जिसने ये लाइन खींची थी। इसको अफ़गानिस्तान वाले नहीं मानते और कई मरतबा मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। पाकिस्तान वाले वहाँ पे खारदार तारें लगाना चाहते हैं तो वो अफ़गानी उनको उखाड़ फेंक देते हैं। तो अगर उन्होंने वहाँ से हमला किया अफ़गानिस्तान वालों ने, हो सकता है भारत उसकी मदद करे क्योंकि भारत को तो सज़ा देनी है पाकिस्तान को। दूसरी तरफ समंदर की तरफ से बलूचिस्तान के ऊपर हमला हो, और तीसरी तरफ तो ईस्टर्न बॉर्डर पे तो पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें सामने खड़ी हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौजें 3 तरफ से, अब ये ऐसा ही है, आप खुद सोचिए, अगर वो कश्मीर बचाना चाहेंगे, पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहा हूँ, POK की, अगर इस तरफ से भारत ने दबाव डाला और ये इसको बचाने के लिए फ़ौजों को इधर लाएंगे ईस्टर्न बॉर्डर पे, पाकिस्तान का ईस्ट जो है, तो वेस्टर्न बॉर्डर पे काबुल घुसाएगा, अफ़गानिस्तान की फ़ौजें घुसाएंगी, और या फिर ये नीचे सदर्न बॉर्डर से जो है BLA वाले बलूचिस्तान पे कब्ज़ा कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, पाकिस्तान के लिए बहुत नाजुक सूरत हाल है और इसके लिए वो चीन की गोद में जाके बैठा है और चीन से ऐसे बयानात दिलवा रहा है कि जैसे शहबाज शरीफ ने कहा था
कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और चीन ने उसको सपोर्ट किया है। और अभी जो रिजोल्यूशन पास हुआ सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ पर भी चीन ने उसको सपोर्ट किया पाकिस्तान को। लेकिन चीन जहाँ तक डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात है वो भले करेगा पाकिस्तान की, लेकिन जब जंग होगी, खुदा न खास्ता अगर जंग होती है तो चीन अपनी फौजें तो नहीं भेजेगा। तो उस वक्त पाकिस्तान का क्या असर होगा, ये सोचकर पाकिस्तानियों की नींदें हराम हो गई हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।